ईश्वरस्य मायाश्रयत्वं जीवानाम अविद्याश्रयदेति वदन्तम प्रत्याह। अब कोई वादी है वो माया और अविद्या को भिन्न मानते, माया और अविद्या वास्तविक भिन्न है ऐसा मानते, माया अविद्या और भेदा ये भेद है ऐसा मानते हैं। तो अब क्या होगा, ईश्वरस्य मायाश्रयत्व, तो अब ऐसा हो जाएगा ईश्वर माया का आश्रय है और जीवानाम अविद्याश्रयता, और जीव में अविद्याश्रयता रहेगी, तो दोनों हो जाएगा। तो बोलते ये नहीं, वदंतम प्रत्याह, ऐसा नहीं है। उस प्राग अवस्था के बारे में जब हम चिंतन करते हैं वहां आपका न कोई अविद्या है, न जीव है, न कोई इस प्रकार का तत्व वहां मिलेगा जिससे अलग करके बताया जा सके, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उसका अव्याकृत अव्यक्त नाम देने का अर्थ क्या है कि आप उस पृथक करके किसी को वहां जान नहीं सकते हैं, ऐसा जानने का विषय वो नहीं हो सकता, उसकी योग्यता वहां नहीं है। यही तो अव्यक्त और अव्याकृत शब्द का अर्थ होता है। फिर अव्यक्त अव्याकृत मानने के बाद में वहां जीव भी दिखाई देता है, वो अविद्याश्रय भी दिखाई देता है इत्यादि कहना व्यक्त हो जाता है। इसलिए वो प्रक्रिया के अंतर्गत अलग करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया मतलब जिस क्रम से, जिस मेथोडोलॉजी से हम बात को समझाते हैं उसके अंतर्गत मान करके करना पड़ेगा, और वो तत्काल के लिए होता है जिसको अध्यारोप कहा जाता है। प्रक्रिया को समझाने के लिए अध्यारोप है, बाद में उसका अपवाद करते हैं, तो अपवाद के लिए अध्यारोप करके समझाया जाता है, तब हम जीवाश्रय कहते हैं। तो जीवाश्रय अविद्या कब कब है, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में जीव का जीवत्व नष्ट होने से वहां मालूम नहीं पड़ता, लेकिन सूक्ष्म रूप से कारण रूप से वहां भी रहता है। ये तीनों अवस्था में तो रहता ही है। और उसके बाद मरणोपरांत, यानी लिंग शरीर या आदिवाहिक शरीर के रूप में यात्रा करते समय भी जीवाश्रय रह करके ही होता है। इसलिए तदंतर प्रतिबद्धो ब्रह्मधि संबरिषक्तः इत्यादि सूत्र में आगे अधिकरण में आएगा, तीसरे अध्याय में, तो वो वहां भी वो रहेगा। तो ये सारी अवस्था में है। अब जागृत अवस्था में आप ये नहीं कह सकते जीव तो अविद्या से भिन्न है, ऐसा नहीं, वहां तो स्पष्ट रूप से उसमें है, तो जीवाश्रय अविद्या है ऐसा मानेंगे। लेकिन अन्यत्र नहीं माने, उससे अतिरिक्त स्थान में, जैसे अभी ज्ञान अवस्था में हो या सृष्टि के पूर्व काल में हो, ब्रह्म का जीव का लक्ष्यार्थ का विचार करते समय हो, ऐसे स्थान में अविद्याश्रय नहीं माना जाता है जीव को, वो है ही नहीं, जीव तो है ही नहीं, वो कल्पित अवस्था है। तो ये दोनों में भेद है, ये तो इधर भी है उधर भी है, तो कुछ जगह दिखाई देता है कुछ जगह नहीं दिखाई देता। और हम तो ये तीनों अवस्था से जुड़े हुए हैं और तीनों अवस्था से अलग कोई अस्तित्व हम अपने को नहीं समझते हैं वर्तमान में, अभी अनुभव के स्थिति में। इसलिए हमें उससे अतिरिक्त अवस्था का कोई चिंतन ही नहीं है, उसका कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं, इसलिए वो ऐसा माना गया। तो माया अविद्योर भेदात ईश्वरस्य मायाश्रयत्वम जीवानाम अविद्याश्रयदैति वदन्तम प्रत्याह। इनके प्रति उत्तर देते हैं कि मायामयी है, ये अलग अलग नहीं है वो। अब वो अविद्या जो भी आप कहने जा रहे हो, जीव हो, अविद्या हो, सूक्ष्म शरीर आदि हो, क्या है वो इस समय मायामयी है। इस समय प्राग अवस्था के द्वारा लक्षित जो परमेश्वराश्रय बीज शक्ति है, महाशक्ति है, उसके रूप में है, इसलिए उसकी आराधना करनी पड़ेगी। वो अभी आराध्य हो जाता है, वो शक्ति अभी आराध्य है। अब अविद्या कभी आराध्य नहीं होती है, अविद्या को कितने भी घटा करेंगे अविद्या की पूजा नहीं होती है, तो अविद्या की कोई पूजा नहीं करता। लेकिन मायामयी है तो भी उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अविद्याश्रय, अविद्या रूप नहीं है, वो परमेश्वराश्रय है। तो परमेश्वर के पास जो भी होगा वो सब पूज्य होता है। परमेश्वर के पास, ईश्वर के पास कुछ भी रहेगा वो पूज्य ही होता है। इसीलिए माया भी उसी के पास है तो माया पूज्य हो जाती है। फिर देवी के रूप में हम उनको पूजते हैं, जानते हैं, वो पूजना चलता है, वो पूजा के क्रम में ऐसा चिंतन होता है और वर्णन में भी ऐसा आता है। तो वहां कभी अविद्या नहीं कहते, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, अत्यंत सूक्ष्म विचार की आवश्यकता है यहां दोनों के भेद को जानने के लिए। यथा मायाविनो माया, अब ये मायामयी क्यों कहा, तो माया शब्द का प्रयोग का तात्पर्य क्या है, तो कहते हैं यथा मायाविनो माया
परतंत्रा तथा येषा वित्यर्थ, ये भी ध्यान में रखिए कि माया शब्द का प्रयोग करने का इतना ही मात्र तात्पर्य है कि मायावी में जैसी माया है वो परतंत्र नहीं है, परतंत्र होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। तो मायावी माया को प्रयोग करता है, तो मायावी के आश्रय होकर के वो प्रयोग में आती है, स्वतंत्र काम नहीं कर सकती है। इससे प्रधान प्रकृति से माया अलग हो जाता है। एक तो ये है। दूसरे, मायावी जो चेतन है, चेतन होने के कारण माया में शक्ति प्रसारित हो जाती है। चेतन के सहायता के बिना शक्ति प्रसारण नहीं होता। जैसे सांख्य तो स्वतंत्र मानते हैं, प्रकृति को अपने शक्ति प्रसारण में कोई चेतन की आवश्यकता नहीं मानते। प्रकृति स्वतंत्र है, वो अपनी शक्ति में लीन रहते, साम्यावस्था आदि में रहते, सृष्टि काल में भी रहते, वो केवल सूक्ष्म रूप में वो चेतन स्थित रहता, इतने मात्र है। तो इसीलिए ये दोनों का संबंध इस प्रकार दिखाने के लिए ये मायामयी का। बाकी गुणादि देखने पर त्रिगुण को हम मानते हैं, त्रिगुण तो इधर है, इसका स्वरूप में विचार करते थे, त्रिगुण है, कर्मफल है, सब कुछ है, लेकिन ये मायावी के माया के समान है। तो मायावी में आश्रित जैसा रह करके कार्य करती है, स्वतंत्र नहीं कर सकती है, ऐसा ये माया परतंत्रा तथा येषा भी इत्यर्थः। जैसे मायावी की माया परतंत्र होती है, ऐसा ये भी परतंत्र है, ईश्वराश्रय है, ये दिखाना के लिए ये कहा। प्रतीतौ तस्यास् चेतनापेक्षाया माहा। अब ये माया की प्रतीत कब होती है? तो प्रतीतौ, प्रतीति मन ज्ञान, जब ज्ञान होता है, जैसा हम स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस समय में तस्या चेतनापेक्षाया माहा, वो चेतन की अपेक्षा रखता है कि उसको प्रतीत होने के लिए, अनुभव में आने के लिए, अभी जैसा हमने कहा, उस शक्ति को शक्ति प्रसारित करने के लिए चेतन को आश्रय लेना पड़ेगा। चेतन को आश्रय लिए बिना शक्ति प्रसारित नहीं हो सकती। शक्ति है लेकिन प्रसारित नहीं है, ऐसा होता। जैसे बीज में अंकुर फूटने की शक्ति है, लेकिन वो प्रसारित तब होगा जब उसमें पानी पड़ेगा और वो जमीन में वो गाड़ा जाएगा और विशेष अवस्था में वो प्रसारित होकर के फिर वो शक्ति प्रकट होकर के अंकुर निकलता है, उसके बिना नहीं निकलेगा। इसी प्रकार यहां भी वो प्रसारित होने के दृष्टि से देखा जाए तो वो तस्याह चेतनापेक्षायाम, चेतन की अपेक्षा है। महासुप्ति ही कहा, ये महासुप्ति है। जैसा कोई व्यक्ति सोता है, तो अब प्रश्न होता है कि ये नींद जो निद्रा है, निद्रा उस व्यक्ति से अलग है कि वो स्वयं है? व्यक्ति सो रहा है ना, ये नींद आई कहां से? ये अलग है कि स्वतंत्र उस व्यक्ति में आश्रित है? अब समझो कि वो व्यक्ति में आश्रित है, तब तो हमेशा नींद रहनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति वो स्वयं है, आत्मा है, चेतन है या जीवात्मा है, वो अभी जो आदमी है, वो उसका स्वरूप में यदि नींद है तो हमेशा रहना चाहिए ना। निद्रा वो अलग क्यों हो रही? क्योंकि उसका स्वरूप का तो अलग नहीं हो सकता। अब निद्रा आती है और जाती है, तो उसका कोई बाहरी संबंध बताना पड़ेगा, क्योंकि कहां से आएगी? हाँ, कुदोवा ये तकात, तो ये पूछते हैं ना, कहां से आएगी और कहां जाएगी? तो जो आती जाती है तो उसको स्वेदर से एक संबंध रहता है। जैसे हम यहां पहुंच जाते हैं तो यहां हम दूसरे जगह से पहुंच जाते हैं, फिर यहां से वहां चले जाते हैं। तो हम निद्रा को लेकर के विचार करने पर यह समस्या आ जाती है। इसलिए महासुप्ति इसलिए कह रहे हैं कि वो चेतन ही है, जीवात्मा ही निद्रा है, ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा है तो वो फिर हमेशा नींद में रहता, ऐसा नहीं रहता है। किंतु अभी आती जाती है निद्रा तो उससे इधर हो जाता है। तो विशेष परिस्थिति में विशेष अवस्था प्राप्त होने पर चेतन के साथ जुड़ जाता है, तो चेतन को निद्रा आवरण कर देती है, ये कहना पड़ेगा। करने के बाद में विशेष परिस्थिति में खोल देती है। ये सारे कार्य कर रहे हैं निद्रा में, जैसा देखा जाता। इसीलिए वो स्वाश्रय होता हुआ भी नैमित्तिक होता है। निद्रा स्वाश्रय है,
शक्ति के दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से स्वाश्रय है, लेकिन नैमित्तिक है। निमित्त रहने पर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे रात्रि हो, आप शरीर थके हुए हो, मन थके हुए हो, तो इत्यादि अवस्था में आपको विशेष परिस्थिति में शरीर ये निद्रा को उत्पन्न करती है और आप निद्रालु हो जाते हैं, किंतु बाद में उससे बाहर भी लाया जाता, वो निमित्त समाप्त हो गया, वो बाहर आ गया। तो ये ऐसा है, मतलब है भी और नहीं भी। विशेष निमित्त से प्रकट होता है, विशेष निमित्त से प्रकट नहीं होता, किंतु वो आश्रित तो अपने में है। कारण क्या है? निद्रा होती आपको है, उसका प्रयोजन भी आपको है, फिर और किसका क्या है? कोई संबंध है नहीं, कोई दूसरे का वहां कोई संबंध ही नहीं है। निद्रा लाने वाला भी नहीं है, ले जाने वाले भी नहीं है, उसके सुख से और अनुभव से किसी और का संबंध है नहीं। तो इसको करने वाला, धरने वाला, अनुभव करने वाला स्वयं आप ही हो, तो उससे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए वहां हम बोलना पड़ेगा, बोलना यह पड़ेगा कि हमारे जीवन में आश्रित है। ये निद्रा को विचार करने पर ऐसा एक तत्व निकलता है, उसमें ऐसा है। तो ये नैमित्तिक है, हमारा विषय तो यहां नैमित्तिक मानने के लेकर के है। तो नैमित्तिक अवस्था में वो प्रकट है, और निमित्त के अभाव में, निमित्त चले जाने पर नैमित्तिक भी चला जाता है। तो निमित्त अभाव नैमित्तिक चले जाने जैसा ये आती है और जाती है, ऐसा ये है महासुप्ति। ये मायामयी का अर्थ क्या हुआ कि हमेशा भगवान मायामयी है क्या? परमेश्वर आदि अंत माने अनंत, जो नित्य सदैव मायावी है, ऐसा नहीं है कि विशेष निमित्त आने पर, सृष्टि होने के निमित्त आने पर वो मायावी बन जाता है। सृष्टि के कार्य के प्रति वो मायावी है, महामायावी हो जाता है। अब सृष्टि नहीं है, निमित्त समाप्त हो गया, तो फिर वो मायावी भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी के लिए परमेश्वर मायावी नहीं होता है। सृष्टि जानने वाले जो जीवात्मा हो, जो जिज्ञासु मुमुक्षु हो, उसकी दृष्टि से विचार काल में मायावी होता है, नहीं तो मायावी नहीं। जो अज्ञानी है उनको तो कुछ जानता नहीं, तो उनको मायावी क्या, परमेश्वर क्या, माया क्या, कुछ नहीं पता है उनको, तो उनको तो छोड़ना पड़ेगा। और जो जिज्ञासु विचारशील है, विविधिषु है, उसके लिए ये मायामयी होता है परमेश्वर, इस काल विशेष, निमित्त विशेष में, अन्यथा मायामयी नहीं। इसलिए महासुप्ति जैसा है। तो बहुत बड़ी नींद लग गई, यानी सारे प्रपंच को नींद लगी हुई है, तो कैसे होगा? तो ये ध्यान रखना, नींद लगी मतलब हमेशा लगी ऐसा नहीं है, वो निमित्त को लेकर के लगा हुआ। निमित्त क्या है? हमारा अज्ञान कर्म आदि निमित्त है, वो तो लंबा है, निमित्त का एक बड़ा संग्रह होगा। तो अब वो सारा मिला करके सृष्टि बनेगी। अब वो सृष्टि जब बननी होती है, उस समय वो महामायावी भी बन जाता है, और सृष्टि बन जाने पर जीवों के लिए वो महासुप्ति भी हो जाता है। अब जब तक आप सृष्टि में वशीभूत है, अंतर्भूत है, तब तक आप महासुप्ति में हैं, सो रहे हैं, यानी निमित्त अभी जारी है। जब तक निमित्त है तब तक सो रहे हैं, इसलिए महासुप्ति है। आपको पता नहीं चल रहा है, आप जगते हुए दिखाई दे रहे। ये जगना एक अलग है, वो जगना असली जगह। ये जगना ऐसा है जैसा स्वप्न में भी आप जगते हैं ना, स्वप्न में किससे बात करके जगते हैं, उस प्रकार का जगना है। वो कुछ दिखाई देता हुआ है जगता हुआ, लेकिन असली में नहीं जगा हुआ, इसलिए महासुप्ति। हम रोज जो सोते हैं, जगते हैं, ये सुप्ति मात्र है, सामान्य सुप्ति है। सोते हैं, जगते हैं, निमित्त आ गया, चला गया, 2 घंटा 4 घंटा सोया, जैसा भी होगा। लेकिन ये महासुप्ति है कि जब तक सृष्टि की प्रक्रिया जारी रहेगी, अविद्या रहेगी, तब तक महासुप्ति रहेगी। और तब तक आपके लिए जो विविधुषु मुमुक्षु साधक जो विचारशील है, उसके लिए महामायावी है। ज्ञानी के लिए भी महामायावी नहीं है परमेश्वर, और अत्यंत अज्ञानी के लिए भी महामायावी नहीं है। ठीक है ना, ये समझ लेना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि ये महामायावी को हम जाने कैसे? तो अब आप सुप्ति के अंतर्गत है ना, तो सुप्ति के अंतर्गत होने के कारण सुप्ति का निमित्त को जान करके, क्योंकि निमित्त जानने पर आपको समझ में आएगा कि इस निमित्त के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे आपको बैठे बैठे नींद आ गई, अब कई लोग बैठे बैठे सही सो जाते हैं, तो आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई निमित्त होता है
तभी आप नींद में आते। कोई कर्म रहता है, कर्म में रहता है, शरीर में कुछ रहता है, मन में कुछ रहता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ न कुछ निमित्त रहेगा, उसके बिना नींद नहीं आएगी। तो वो नींद आ रही है तो उसका कारण आप खोजते हैं, अरे अभी मुझे क्यों नींद आ रही, इस समय नहीं आना चाहिए, अभी आ रहा, तो एक विशेष निमित्त रहता। जैसे आपको शरीर थकान में है, कोई रोग ग्रस्त है, तो उस समय विशेष कारण से आता है। तो ये ऐसा होता है। कभी पित्त बढ़ने पर भी होता है, पित्त संबंधी नींद निद्रा होती है, और कफ संबंधी भी निद्रा होते हैं। निद्रा अलग अलग प्रकार की होती है। तो ऐसे कौन सी निद्रा है ये आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब यहां भी महासुप्ति हो गई है, आप विविदिषु है, जानने की इच्छा करते हुए प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं क्या जानूं, कैसे जानूं ये महासुप्ति को। ऐसा प्रयत्न करने पर आपके लिए वो परमेश्वर महामाया भी होता है, और परमेश्वर की शक्ति माया होती है, और उस माया की आराधना, पूजा, ध्यान सब करना पड़ेगा। क्यों? ध्यान भी करेंगे तभी वो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। ये ऐसा निमित्त है जो आप हटाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, हटाना आपके हाथ में नहीं है। कारण क्या है? आपकी जो नींद है वो नींद को आप निमित्त हटा करके हटा सकते हैं। आपको कफ हो गया या रोग हो गया या पित्त हो गया, जो भी नींद आ रहे हैं, मतलब अनावश्यक समय में स्वाभाविक निद्रा जो नहीं है, ये 7 प्रकार की निद्रा बताई है आयुर्वेद में, उसमें एक निद्रा स्वाभाविक होती है, बाकी सब निद्रा अस्वाभाविक होता है। तो अब जैसे कोई भी निद्रा आ गई, तो आप उस निमित्त का लक्षण दे करके निमित्त को समझ सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में है, आपके अंतर्भूत है, स्वाभाविक, मतलब सामान्य है। अब प्रश्न है कि अभी महासुप्ति है, ये बहुत बड़ी निद्रा है, अब इसके निमित्त किसके पास है? इसके निमित्त तो हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि इसका निमित्त क्या है? सृष्टि। सृष्टित्व तो इसका निमित्त है। ये महासुप्ति होने का निमित्त हमने अभी अभी बताया ना, कि निमित्त से महासुप्ति है। वो निमित्त क्या है? कि अविद्या, काम, कर्म जो है पहले पूर्वज में, ये सारे का समष्टि रूप में कार्य होने की स्थिति आ गई। कार्य होने की स्थिति में सृष्टि कर दिया। सृष्टि किसने किया? परमेश्वर ने किया। अब इसीलिए परमेश्वराधीन सृष्टि में ही ये महासुप्ति होने से आप उसका निवारण नहीं कर सकते, आप निमित्त से निवारण नहीं कर सकते। अब उसके लिए आपको मन विविदिषावस्था में आपको साधन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, वो परमेश्वर सृष्टि को जानने का प्रयास करना पड़ेगा, और जो सृष्टि के रूप में जो परमेश्वर की शक्ति है उसकी आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके वश में नहीं है, जो आपसे बाहर है। जो कार्य आपके वश से बाहर होता है उसको समझने के लिए या उसको बदलने के लिए आप प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना का स्वरूप ऐसे ही होता है। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, हमारे शक्ति के बाहर होते हैं जो कार्य, उसको करने के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो हमारे हाथ का होता है, यानी पुरुषार्थ के अंतर्गत होगा, पुरुष प्रयत्न से सिद्ध हो सकता है, तब तो हम प्रार्थना नहीं करते। करें क्या? नहीं करते। तो जब हमारे हाथ से बाहर होगा तब हम प्रार्थना करते हैं। है तो हर कार्य ऐसा हमारे बाहर ही है, लेकिन यहां व्यावहारिक दृष्टि से, समझने की दृष्टि से कि जो हमको बाहर दिखता है कि हम उसको करें, प्रार्थना करें, तो प्रार्थना तो वहीं से चालू होती है। अब ये महामाया भी, महासुप्ति भी ऐसा है कि हमारे पुरुष प्रयत्न से बाहर है। तो इसको समझने के लिए आराधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, कि उनको आश्रय में लेना पड़ेगा, उनको आश्रय को समझना पड़ेगा। ऐसा जाकर अंधतो गत्वा, जब आप माया का स्वरूप, मायावी परमेश्वर का स्वरूप और सृष्टि का स्वरूप, अपना स्वरूप सारे जान लेंगे तत्व समीक्षा के द्वारा, तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने पर सब कुछ समाप्त, क्योंकि निमित्त समाप्त हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर सृष्टि भी नहीं रहेगी, क्योंकि सृष्टि का जो निमित्त था विद्या, ज्ञान, कर्म इत्यादि कुछ नहीं है। वो संबंध को आपने अलग कर दिया। जो पहले बताया ना, कूटस्थ, असंग, अद्वय ब्रह्मण, वो ब्रह्म के स्वरूप में पहुंच गया। लक्ष्य ज्ञान हो गया। तो लक्ष्य ज्ञान होने के बाद में फिर सृष्टि का निमित्त नहीं रहने से न आपके लिए महासुप्ति है, न महामाया है, न और कुछ है। तो आप और परमेश्वर एक ही हो गया, आप तो अलग कुछ भी नहीं। निमित्त चला गया। इस प्रकार से ये महासुप्ति कहा गया। इसलिए भाष्यकार देखिए सुंदर शब्दों में कहते हैं, यस्याम स्वरूप प्रतिबोध रहिता,
यावत काल स्वरूप प्रतिबोध रहित होते हैं तावत काल शेरते संसारिणो जीवाहा। शेरते मन सोते हैं, जीवाहा शेरते। ये शींग धातु, शींग स्वप्ने धातु में जब बहुवचन आता है, बहुवचन में आत्मनेपदेश अनतः लगेगा, उसके बाद में एक विशेष सूत्र यहां और लग जाता है, वो शींगो रट चल लगे, इसीलिए वो रा भी आ जाता है, ये रट आ जाता है। इसलिए जैसे होना चाहिए था शेते, आत्मनेपदान टिता आत्मनेपदान टेरे होकर के ते हो जाता और गुण होकर के शेते बन जाना था, लेकिन बीच में एक रट आ जाएगा, शींगो रट चाहिए सूत्र से रट आए, इसलिए शेरदे बनेगा। ये दिखता कुछ और है लेकिन इसी धातु का ही है। शेते शयाते शेरते स्वरूप बनता है। तो शेरते मन जीवाहा संसारिणो शेरते। तो ये निद्रा में पड़े रहते हैं कहा। आगे टीका देखिए। महासुप्ति रीति अग्रहवत्वेन विपर्यासवत्वेन च आनंद जीव निर्भास हेतुत्वेन भी सा अर्थवती इत्याह। यस्याम शेरते। ये जो माया है, महासुप्ति है, परमेश्वराश्रया है, अविद्या है, बीज शक्ति है, ये सारे विशेषण को रट करके याद रखना चाहिए। जितने ये पंक्ति है ना, ये सारे बहुत काम के हैं। तो अब क्या आपने इतना लंबा चौड़ा सब क्यों विशेषण लगाया? इन विशेषणों का प्रयोजन क्या है? क्योंकि विशेषण जो है प्रयोजन इससे युक्त होता है। हाँ, यहां लगाने से कुछ विशेष अर्थ निकलेगा, वहां विशेषण लगाना होता है। और विशेष के अर्थी नहीं होता तो विशेषण का अर्थ सामान्य कुछ प्रयोजन नहीं आना, आवश्यक विशेषण नहीं लगाना चाहिए। हाँ, क्या बोला है? व्यावृत्ति ही, ये अन्य से व्यावृत्ति करना हो तो विशेषण अर्थवत। तो व्यावृत्ति ही व्यावृत्ति संभव व्यावृत्तिभ्याम विशेषण अर्थवत, ऐसा एक पंक्ति है। वो संभव के बाद व्यावृत्ति, संभव व्यावृत्तिभ्याम विशेषण अर्थवत, संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषण अर्थवत। व्यावृत्ति नहीं है, व्यभिचार शब्द है वहां। ये संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषण अर्थवत। तो संभव और व्यभिचार यानी संभव, वो विशेषण लगाए तो विशेषण अर्थवान होना चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए, तभी विशेषण लगाना। जैसे अग्नि ठंडी है ऐसे नहीं कहा जा सकता, सूर्य अप्रकाशवान है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप असंभव है। असंभव में विशेषण नहीं लगाना चाहिए, वो अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। तो संभव हो एक, तो व्यभिचाराभ्य, व्यभिचार का अर्थ ही व्यावृत्ति है कि एक से इधर में व्याप्ति है। एक शब्द का एक में अनेक में व्याप्ति, मन अधिव्याप्त शब्द है। जैसे मनुष्य शब्द अनेक में व्याप्त है, ऐसे में एक विशेष मनुष्य को कहना हो तो उसमें आपको एक विशेषण लगाना पड़ेगा। अभी जैसे ब्राह्मण आदि है, ब्राह्मण कहा, ब्राह्मण अनेक में व्याप्त है, तो एक विशेष ब्राह्मण को कहने के लिए पुषाडंगविद, वेदविद इत्यादि कोई जोड़ना पड़ेगा, ऋग्वेदी यजुर्वेदी आदि जोड़ना पड़ेगा, अथवा उसका नाम जोड़ना पड़ेगा, ये विशेषण लगाना पड़ेगा। तो व्यभिचार हो रहा है स्थिति में, तो व्यावर्तन के लिए विशेषण को अर्थवान माना है। तो संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत। तो संभव हो या व्यभिचार हो, इस स्थिति में विशेषण लगाया, अनावश्यक विशेषण नहीं होगा। जैसे अग्निरुष्णः, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ना व्यभिचार होता है, क्योंकि अग्नि अनुष्णः ऐसा कभी होता ही नहीं। किसी को भी ऐसा ज्ञान नहीं है और किसी को ऐसा भ्रम कदा भी नहीं होता है कि अग्नि अनुष्ण है, तो फिर अग्नि उष्णः कहना व्यर्थ होता है। विशेषणों का अर्थवान नहीं माना जाता। कहा जाता है तो कोई विशेष अर्थ वहां ढूंढना पड़ता है। यही कह रहे हैं कि आपने इतने सारे विशेषण दे दिया, बीज शक्ति, अव्यक्त निर्देश, परमेश्वर आश्रय, जिनका एक एक शब्द का अर्थ टीकाकार ने विचार करके बताया। तो ऐसे में महासुप्ति में अंत में कहा और उसके बाद उसी की व्याख्या है आगे। क्यों व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ गई, इसके लिए टीकाकार जोड़ते हैं। अग्रहवत्वेन, ये अविद्या, ये जो है माया शक्ति, अविद्या शक्ति, ये इस रूप में कि वे समष्टि के रूप जब लेते हैं, इसका दो स्वभाव होता है। एक तो आवरणात्मिका कहते हैं, आवरण रूप अग्रहवत्व होता है।
यथार्थ वस्तु को ग्रहण करने नहीं देती है, ये एक प्रकार से ढक देती है। ढकना कुछ होता नहीं वहां, लेकिन ढका हुआ जैसा दिखाई पड़ेगा, इसलिए ये आवरणात्मिका होती है। जैसे रस्सी को नहीं देखता हुआ आप सर्प देखते हैं, तो रस्सी एक आवृत सी हो जाती है। ऐसा बोलना पड़ेगा, रस्सी को क्यों नहीं देखा, वो दिखाई नहीं पड़ा। जैसा कोई वस्तु आपके बाहर है, कोई वस्त्र आदि से आवृत है, तो आपको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार यहां भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए एक आवरण को मानना पड़ेगा। ये नहीं जानने का कारण होता है, आवृत होने के कारण नहीं जाना जाता। किंतु फिर दूसरी शक्ति तब प्रवृत्त होती है जहां आवरणात्मिका शक्ति प्रवृत्त हो चुकी होती है, वहां विक्षेप शक्ति काम कर सकती है। सीधा विक्षेप शक्ति काम नहीं करेगी, और आवरण शक्ति रहने से हमेशा विक्षेप शक्ति काम करेगी ऐसा भी नहीं है। लेकिन विक्षेप शक्ति को काम करने के लिए आवरण शक्ति की आवश्यकता है। आवरण रहना पड़ेगा तभी विक्षेप काम करेगा। कभी कभी विक्षेप नहीं रहता है तो भी आवरण रहता है, जैसे सुषुप्ति आदि में विक्षेप नहीं रहता है, आवरण रहता है। और जन्म से लेकर के बहुत समय ऐसा होता है, जैसे ध्यान अवस्था में विक्षेप नहीं है, आवरण है, और समाधि अवस्था में विक्षेप नहीं है, आवरण है, ऐसा रहता है। तो वहां कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन आवरणात्मक है, यावत काल उसकी निवृत्ति नहीं होगी तावत काल है। और ज्ञान से आवरण शक्ति का ही निवारण होता है। ये सब प्रक्रिया है और दिया आएगा उसमें। तो ये दोनों की बात कह रहे हैं कि आवरणवत्वेन विक्षेपवत्वेन, ये कहा अग्रहवत्वेन विपर्यासत्वेन, इन दोनों शब्दों का प्रयोग मांडुक्य कारिका में मिलेगा आपको। अनंत जीव निर्भास हेतुत्वेन, ऐसे ये दोनों शक्ति को लेकर के, माया के पास ये दोनों शक्ति है, इन दोनों शक्ति को लेकर के अनंत जीवों को भाषित कर देती है, प्रकट कर देती है। जिस जिस जीव के विक्षेप शक्ति के निमित्त कारण कर्म है, उस रूप में शक्ति के द्वारा वो प्रकट हो जाता है। आवरण तो सबको समान है। आवरण जितने भी जीव जंतु है जो चेतन में कहने के लिए, सबके लिए समान होता है, एक रूप होती है आवरण। किंतु विक्षेप अलग अलग होता है, कि हमारा विक्षेप अलग होता है और जीव जंतुओं का, अन्य प्राणियों का विक्षेप अलग होता है। वो विक्षेप में अंदर पड़ेगा, आवरण तो एक जैसा ही है, उसमें विक्षेप अलग करेगा। तो अनंत जीव निर्भास हेतुत्वेनापि सार्थवदी इत्याह, ये अनंत जीवों को प्रकट कर देती है, ये महासुप्ति को बना करके रखे। जैसा हमने कहा सृष्टि के अंतर्गत महासुप्ति को रखा, वो महासुप्ति में वो महासुप्ति ही स्वयं निमित्त है, और उस निमित्त में इस प्रकार के अनेक विपर्यास को प्रकट करते हैं। जैसे हम सुषुप्ति में अग्रहवत्व के द्वारा रहते हैं और महान स्वप्न में विपर्यास के द्वारा कार्य करते हैं। विपर्यास होता है ऐसा होता है। यस्याम इत्यादि कहा। आगे कहते हैं अर्थापत्या माया शक्ते है सत्व मुक्त्वा तत्रैव श्रुतिमाहा। अब यहां तक सारे प्रक्रिया को लेकर के, वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार भाष्यकार ने अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा, यानी श्रुतार्थापत्ति प्रमाण के द्वारा, या आप लौकिक अर्थापत्ति भी ले सकते हैं, दोनों कोई भी अर्थापत्ति है, प्रमाण है, उसके द्वारा माया शक्ति है सत्व मुक्त, माया शक्ति की कल्पना की कि माया शक्ति ये है, माया शक्ति का इस रूप में है, ऐसी कल्पना की, और जो आपको युक्ति से समझ में आ गया। अब इसके लिए श्रुति का प्रमाण देना चाहते हैं, क्योंकि माया को हमने कल्पना की इतना ही नहीं है, उसके लिए श्रुति भी प्रमाण है। कोई कह सकता है कि माया का कोई संबंध शास्त्र से नहीं, ये केवल कल्पना मात्र है। शंकराचार्य जी ने कल्पना की, ऐसे लोग आपत्ति करते हैं, तो श्रुति में कोई प्रमाण नहीं दिखता उनको। बहुत सारे श्रुति में ये प्रमाण है, ये माया शब्द का भी प्रयोग किया है, यहां पुरुष सूक्त में भी माया शब्द आया, तो ये सब जगह माया शब्द है। तो वो माया का जो अर्थ है उसको तात्पर्य समझा है। तो इंद्रो माया भी पुरुरूपय्यते इत्यादि सब जगह माया शब्द का प्रयोग है। इसलिए शास्त्र में जो माया को शब्द के द्वारा कहा गया है उसको परिभाषित किया वेदांत में, इतना ही है कि अब परिभाषित अंश में उसको जानना पड़ेगा।
अब तक युक्ति से निश्चय किया मन ये कल्पना है, ऐसा न समझे। इसके लिए तत्रैव श्रुति महा, अनेकों श्रुतियों को उपस्थित करके और माया के स्थान पे अन्य अन्य शब्द भी प्रयोग किया। अव्यक्त, अव्याकृत आदि आदि शब्द, आकाश आदि शब्द भी प्रयोग किया। उन शब्दों से भी परिचय कराएंगे, जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि माया को केवल माया शब्द से ही नहीं कहा, कि माया को जैसे निंदित मानते लोग में माया मन वंचना आदि शब्द में प्रयोग है, अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रकाशते, और झूठ बोलना, कुटिलता आदि में माया शब्द का प्रयोग है। कूट शब्द का प्रयोग जैसा होता है वैसा माया शब्द का प्रयोग है, ऐसा भाष्यकार ने गीता में भी कहा। कूटस्थ में वहां ये दो अर्थ किया, एक तो कूटस्थ भी किया और कूट में माया में रहता है इसलिए कूटस्थ, ऐसा भी अर्थ किया। तो कूट माने एक प्रकार से कूट नीति जैसे बोलते हैं, वो घुमा करके होता है। अभी लंबी उसकी माने लंबा कार्य रहता है और आपको उसको सोच समझ करके कार्य करना पड़ेगा, ऐसा जो होता है वहां भी शब्द का प्रयोग होता है। तो एक प्रकार से माया शब्द निंदित रूप में लोग में प्रयुक्त है। तो सबको यह भ्रम होता है कि उसी माया को हम यहां कैसे समझेंगे। तो इसके लिए ये श्रुति का शब्दों का ही अर्थ यहां संबंध कर देते हैं। तदेतद अव्यक्तम क्वचित आकाश शब्द निर्दिष्टम, उसी अव्यक्त को जो परमेश्वराश्रया इत्यादि विशेषण के द्वारा विशेषित किया, उस अव्यक्त को क्वचित कहीं आकाश शब्द निर्दिष्टम, क्वचित श्रुतौ कोई एक श्रुति में आकाश शब्द के द्वारा निर्देश किया गया, यानी आकाश शब्द से उसी को कहा गया।